लखनऊ की गलियों में पली बड़ी आराध्या बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। वह हर क्लास में हर साल फर्स्ट आया करती थी। वह खेल कूद में भी निपुण थी। वह पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज थी। उसका दिमाग बहुत तेज था और उसकी आंखों में एक सपना था, अपने नाम के आगे अफसर लिखवाना। उसकी हम उम्र दोस्तें, उसकी क्लास की बाकी लड़कियां जो कि गुड्डे गुड़ियों से खेला करते थे, क्रिकेट मैच और भी तरह के खेल खेला करते थे, मगर इसी उम्र में आराध्या किताबों से पढ़ा करती थी, किताबों से बातें किया करती थी। इसके दोस्त सिर्फ और सिर्फ किताबें ही हुआ करते थे, क्योंकि आराध्या को जुनून था कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का। लेकिन आराध्या के घर की हालात ठीक नहीं थी। उसके भाई बहन और उसके माता-पिता उसके घर में थे। उसके पिता मज़दूर थे, उसकी माता दूसरों के घरों में काम किया करती थी। आराध्या के घर की हालात ठीक नहीं थी। पिता की तबीयत खराब न रहने लगी, छोटे भाई-बहनों की ज़िम्मेदारी बढ़ने लगी। माँ के चेहरे की चिंता ने आराध्या के सपनों को धीरे-धीरे तोड़ने का काम करने लगे। और एक दिन उसके माँ-बाप ने एक फैसला लिया कि आराध्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब आराध्या की शादी कर देनी चाहिए। कम से कम कुछ तो बोझ कम होगा। आराध्या की शादी एक ऐसे घर में कर दी गई, जहाँ औरतों की आवाज़ दीवारों से टकराकर लौट आया करती थी। वहाँ महिलाओं को घर की इज़्ज़त नहीं बल्कि घर की नौकरानी समझा जाता था। सुबह से रात तक सिर्फ़ काम, पढ़ाई-लिखाई का कोई नामो-निशान नहीं था। उस घर में पढ़ाई-लिखाई की तो इजाज़त ही नहीं थी, नौकरी तो बहुत दूर की चीज़ है। दरवाज़े के बाहर कदम रखना गुनाह था। आराध्या जब भी छत पे जाया करती थी, तो वो वही सोचती थी, क्या मेरे हिस्से का आसमान इतना छोटा है? सास के ताने, पति की खामोशी और समाज की बंद सोच सब मिलकर उसके आत्मविश्वास को तोड़ने लगे थे। कई रातें वह चुपचाप सिर्फ रोते हुए गुजारी, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, वह था उसका विश्वास। एक दिन उसने फैसला किया कि घर के काम-काज खत्म करने के बाद रात को जब सब सो जाएँगे तब वो चुपचाप अपनी पुरानी किताबें निकालती और पढ़ने बैठ जाती। मोबाइल में मुफ्त के लेक्चर के क्लासेस सुनती और नोट्स बनाती। कई बार पकड़ी गई, उसके पति ने उसकी किताबें फाड़ दी। उसकी सासू माँ ने उसके मोबाइल को छीन लिया कि तुम्हें पढ़ना नहीं है। वो हर हाल में उसे पढ़ने से रोकने लगे। वो बस यही कहते कि तुम्हें सिर्फ घर के काम-काज करने हैं, तुम्हें बोलना नहीं है, ज़्यादा उड़ना नहीं है, सोचना नहीं है, पढ़ने का तो बिल्कुल भी नहीं। वो उसकी किताबों को फाड़ दिया करते थे, उसका मोबाइल छीन लेते थे ताकि वो पढ़ ना सके। लेकिन फिर भी आराध्या ने हार नहीं मानी। फिर आराध्या ने फॉर्म भरना शुरू किया, चुपके से। ऑनलाइन फॉर्म भरना उसने शुरू किया और घर के आस-पास के कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का विचार आया। उसने जैसे-तैसे अपने पति और सास को समझाया कि ठीक है, अगर मैं घर के बाहर नहीं जा सकती हूँ, तो मैं घर में ही बच्चों को ट्यूशन तो पढ़ा सकती हूँ, इससे कुछ आमदनी होगी। तो उसके घर के लोगों ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर वो लोग इसकी जिद के आगे थोड़े चुप हो गए। मगर वह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि आराध्या पढ़ाई-लिखाई से संबंधित कोई भी काम करे। लेकिन फिर भी आराध्या ने जिद करके घर के सभी कामों को निपटाकर बच्चों को पढ़ाने का काम किया। शुरुआत में 1 बच्चे, 2 बच्चे, इस तरह से बच्चे बढ़ते गए। 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 10 बच्चे आने लगे। उसकी कोचिंग में अधिक से अधिक बच्चे अब आने लगे थे और कोचिंग के ज़रिए पहली कमाई जब आराध्या के यहाँ हाथ में आई तो उसकी आँखों से आँसू बह निकले, क्योंकि वो पैसे नहीं थे, यह उसकी आज़ादी की पहली सीढ़ी थी। संघर्ष इतना आसान नहीं था। ताने और बढ़ गए कि बहू नौकरी करेगी? क्या अब औरत की कमाई हम खाएँगे? हमारे घर में औरतें, बहू-बेटियाँ नौकरी नहीं करती। हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। इन सब के बावजूद भी आराध्या ने हार नहीं माना और किसी भी तरह अपने परिवार वालों को, अपनी सास को, अपने पति को वह मनाती रही और कोचिंग का काम उसने जारी रखा। उसने बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा। अपने पति और परिवार के आगे उसने सिर नहीं झुकाया। उसने शांत स्वर में कहा कि मैं घर भी सँभालूँगी और अपने सपने भी पूरे करूँगी। मुझे बस मौका चाहिए। समय बदला, उसकी मेहनत रंग लाई। उसे इस एक स्कूल में स्थायी अध्यापिका की नौकरी मिल गई।
और ये नौकरी मिलते ही सब कुछ बदल गया अचानक से। जिस घर में उसे बोलने की इजाज़त नहीं थी, आज उसी घर में सब लोग उसकी इज़्ज़त करने लगे थे। उसके पति जो कभी चुपचाप रहते थे, आज वही गर्व से कहते थे कि ये मेरी पत्नी है। आराध्या की आँखों में एक अजीब-सी चमक थी। अब उसमें आत्मविश्वास था। वो अक्सर अपनी छात्राओं से कहती, परिस्थितियाँ आपको रोक सकती हैं, लेकिन अगर आप ठान लें, तो रास्ते खुद बन जाते हैं। आज आराध्या सिर्फ़ एक अध्यापिका ही नहीं, बल्कि कई लड़कियों की प्रेरणा है। जिन लड़कियों के साथ ऐसा होता है, जो लड़कियाँ ऐसे माहौल में रहती हैं, जहाँ उन्हें पढ़ने तो दूर, सर उठा के चलने, बोलने की भी इजाज़त नहीं होती। अगर आप एक दिन अपनी ज़िद रख दें और ये ठान लें कि आपको कुछ करना है, तो मंज़िल आपके कदमों में ज़रूर होगी। आराध्या की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने हालातों से कहीं अधिक बड़े होते हैं। संघर्ष आपको तोड़ता नहीं, बल्कि गढ़ता है। औरत अगर ठान ले, तो पिंजरा भी परवाज़ बन जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और उन सभी लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिनके हालात उन्हें मजबूर कर देते हैं अपने सपनों को भूल जाने के लिए। उन्हें इस वीडियो से प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।